अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मैं बस आज जो है उस तरह एक्टिव नहीं हूँ जिस तरह मैं होती हूँ। बस ठीक है तबीयत। जी, अब आप लोग अपने क्वेश्चंस शुरू करें। आज आप लोगों का लास्ट लेक्चर है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स ले लूं। देन उसके बाद जो है फिर अच्छा, अब आप लोगों का मैं माइक ओपन करूं या चैट में ही क्वेश्चन करेंगे? वन बाय वन बताएं जल्दी से। माइक वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल रहेगी तायरा। चले ठीक है, फिर आप चैट में करें। मैम अगर आईडी और पेज दोनों बिजनेस हो जाएं तो कोई इशू तो नहीं? नहीं, कोई इशू नहीं है। मैम ऐड की वन डे पेमेंट कितनी कटी कटती है? मोहम्मद यूसुफ, एक दिन की पेमेंट देखिए आप पे डिपेंड करता है ना, मिनिमम आप कितना बजट रख रहे हैं। मिनिमम 286 रुपीज आप रख सकते हैं। आप लोग बस मुझे काम करते नजर आए, आप लोग मुझे प्रैक्टिस करते नजर आए। मेरी सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगी। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल होती हूँ, चाहे मैं लेट रिप्लाई दूँ। लेट रिप्लाई देने का रीजन ये होता है कि इतना ज्यादा मेरा बिजी स्केड्यूल होता है ना कि मैं, आप यकीन करें, मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती और मैं बहुत डांट खाती हूँ इस बात पे। बट मेरी फिर भी कोशिश होती है कि जब भी मैं हूँ तो मैं मैसेज कर, क्योंकि इतने ज्यादा मैसेजेस होते हैं ना कि मैम सजेस्ट सम नेम फॉर माय पेज। देखिए सानिया, अब ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये मुझे बहुत अजीब लगता है। आप लोग खुद अपना बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और ये फर्स्ट स्टेप है आपका खुद का एक फैसला करने का। तो जब आप अपना नेम खुद से फाइनल नहीं कर पा रहे, आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहे, दूसरे से आइडिया ले रहे हैं, तो आगे जाके एज अ बिजनेस ओनर आपने बहुत बड़े बड़े फैसले करने होंगे। तो मैं आपको ये बोलूंगी, आप बेशक मशवरे सबसे करें, लेकिन डिसीजन फाइनल आपका होना चाहिए। मैंने आपको प्रॉपर एक टूल दिया है, बिजनेस जनरेटर पे जाके आपको बहुत सारे नेम्स मिलेंगे। आपने जस्ट जो है ना वहां से देखना है कि आप आखिर चाहते क्या हो। आपका बिजनेस में ना आपका एक थॉट होनी चाहिए कि मेरा बिजनेस में क्या विजन है, आपका मिशन क्या है, वो चीज आपके नाम में नजर आनी चाहिए। सिर्फ बिजनेस शुरू करना बिजनेस नहीं होता। बिजनेस को दिल से सोचना कि हाँ ये चीज मैंने करनी है, मेरा ये विजन है, मेरा ये मिशन है, देन उसके बाद बिजनेस होता है। तो ये चीज आपको अपने अंदर लेकर आनी होगी, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना, अंदर से वो फीलिंग आनी चाहिए बिजनेस ऑनर वाली। जी सभी, आज लास्ट लेक्चर है। क्लाइंट का अकाउंट नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा क्लाइंट का अकाउंट आपसे? जी कोई हाँ कोई मसला नहीं, आप स्मार्ट कार्ड बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता शुमाइला, जब तक आप ऐड नहीं रन करेंगे तो कैसे आपका ऐड जो है वो पैसे कट करेगा? इस तरह से नहीं होता। आपका जब तक कार्ड यूज ना हो, मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, आई थिंक आप में से ही एक है, जिनके 24,000 रुपीज कट हो गए। वो ये समझ रही शायद फेसबुक से कट हो रहे हैं, फेसबुक नहीं कट किए होंगे, बट उनके कार्ड की डिटेल या तो शेयर हो गई है, कुछ ना कुछ उनके साथ गड़बड़ उन्होंने की हुई है या उनके साथ स्कैम हो रहा है। तो इस बात का हम ध्यान रखना, अपने डेबिट कार्ड जो होता है ना उसकी डिटेल आपने किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी। ओके? वरना कोई भी आपका कार्ड
यूज कर सकता है। जी बिल्कुल, सादा पे यूज कर सकते हैं। मैम आपने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। आमना बीबी, कौन सा क्वेश्चन है आमना आपका? मैम मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यूजर नेम चेंज नहीं हो रहा। तानिया सहरेश, यूजर नेम चेंज नहीं हो रहा का मतलब ये होता है कि यूजर नेम वो अवेलेबल नहीं होगा। आप उसका ना लेटर आगे पीछे थोड़ा सा करके देखें। आपने नोटिस किया होगा अगर ग्रूम योर लाइफ को, तो ग्रूम योर लाइफ के पेज का जो नेम है फेसबुक का ग्रूम योर लाइफ है, और इंस्टाग्राम पे जाएं तो वहाँ पे लास्ट में डबल ई है, क्योंकि सिंपल ग्रूम योर लाइफ अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने एक ही ओ डाल दिया तो वो अवेलेबल था। तो इस तरीके से आप लेटर को आगे पीछे कर देंगे, प्रोनाउंस वही हो, शुरू के लेटर एटलीस्ट मैच कर जाए। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो ऑडियंस आएगी रेलिवेंट है? ये देखें, जब आप अफशान से बात करेंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये रेलिवेंट है कि इररेलिवेंट है। ये तो बात करने से पता चलता है कि जब आप बात करती हैं ना अपने कस्टमर से, तो आपको पता चलता है कि भाई मैंने ऐड किस चीज का चलाया था, तो ये इंटरेस्टेड पर्सन भी है कि नहीं। तो फजूल लोग आ रहे हैं तो इट्स मीन वो इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, बिनिश कह रही हैं मेरी एक वेबसाइट का इंस्टा पेज था, बट आई वाज बिजी वर्किंग ऑन माय वेबसाइट। अब जब मुझे वो पेज नहीं मिल रहा, कैन आई मेक अ न्यू वन? क्यों नहीं पेज मिल रहा? आप अपनी प्रोफाइल पे जाएं, वहाँ पेजेस पे क्लिक करें, आपको सारे पेजेस शो हो जाएंगे। इंस्टा अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट बना लें या अलग बनाना है? उसी से बनाइएगा आप। मैं उन मैं हूँ वो जिनके 24 कटे थे, सैयदा। हाँ देखें, ये रही। मैम ये सारी असाइनमेंट जो आपने करवाई हैं सब सेल पे बन जाएंगी? बिल्कुल बन जाएंगी रिदा। कार्ड का बता दें हमजा। कार्ड का मैं क्या बताऊं? कार्ड का मैंने आप अगर डेबिट कार्ड का कह रहे हैं तो आप सदा पे का बना लें, मिजान बैंक का बना लें वो। और अगर आप आईडी कार्ड का बोल रहे हैं तो आप स्मार्ट कार्ड लें, कोई सा भी बनाएं, बस आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। पासपोर्ट है, पासपोर्ट हो या आईडी कार्ड हो। सर मेरे पास तो इजी पैसा है और कोई कार्ड नहीं है। तानिया आपको बनाना पड़ेगा। क्रेडिट डेबिट कार्ड, दूसरा कुछ नहीं चलता, आपको यही यूज करना है, सादा पे आपको यूज करना है। मैं पेज डिलीट कैसे करते हैं? पेज डिलीट कैसे करते हैं? पेज आपने पेज सेटिंग पे जाके क्या नाम है, पेज सेटिंग पे जाके आपने जो है ना क्या करना है, देखिए मैंने अपने मोबाइल से भी आई हुई हूँ ना, चले मैं इसके ऊपर ना एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को पोस्ट कर दूंगी। छोटे से मैं आपको अपने मोबाइल से ही जो है ना एक वीडियो सी बना के आप लोगों को भेज दूंगी, मुझे बस याद करवा दीजिएगा। मैम फेसबुक का तो बैंक कार्ड का इंफॉर्मेशन देना होगी। जी बिल्कुल शुमाइला, बैंक कार्ड की ही इंफॉर्मेशन देनी है आपने। हम क्लाइंट का प्रोजेक्ट रिटर्न कैसे देंगे? प्रोजेक्ट रिटर्न कैसे देंगे? समझी नहीं मैं अफशा। मैम मेरी आईडी का नेम तानिया है और पेज का नेम मैग्नेट, तो ये यूजर नेम कैसा किसका चेंज करूं? आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ तानिया। आपकी आईडी तानिया है तो आप तानिया के नाम से ही रहेंगी, ठीक है। यूजर नेम भी तानिया का ही होगा। अब जब फेसबुक पेज की बात आती है तो फेसबुक पेज का जो नेम है वो मैग्नेटिक मीडिया है, जिसका यूजर नेम भी मैग्नेटिक मीडिया ही होगा। ओके अच्छा, रिस्ट्रिक्शन वाला प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आपने आईडी कार्ड की पिक भी सेंड की, वो कहते हैं मैच नहीं हो रहा, तो बस फिर देखें सुमेरा, आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की। आपकी प्रोफाइल और आपके एनआईसी का जो नेम है या डेट ऑफ बर्थ है या सिटी है या जेंडर है, उसमें कहीं ना कहीं आपने जो है वो मैच नहीं हुआ होगा, गलत होगा आपका, उस पर कुछ लिखा होगा और आपकी प्रोफाइल पे कुछ लिखा होगा। मैम आईडी कार्ड उर्दू में हो इससे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, सऊदी अरब में अरबी में होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाद में इंग्लिश कार्ड बना लें तो वो तब अपने पेज पे इंसर्ट। वैसे आपका उर्दू में कौन सा कार्ड है? क्योंकि एनआईसी तो इंग्लिश में होती है आई थिंक। हाँ उर्दू में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। देखो मुझे याद ही नहीं आ रहा एनआईसी, मुझे अपना खुद देखना पड़ेगा।
इंग्लिश में ही होता है, नहीं उर्दू में होता है। हाँ उर्दू में होता है, कोई मसला नहीं है, हमारा भी तो उर्दू में है अगर हम पाकिस्तान में है तो। मैम मल्टीपल ऐड रन करने का चार्ज एक के जितने होते हैं या हर ऐड के अलग होंगे? देखिए जितने ऐड चलाएंगे सबके अलग अलग होंगे। मैम हम लिंक्डइन पर क्लाइंट कैसे सर्च कर सकते हैं? लिंक्डइन पे क्लाइंट कैसे सर्च कर सकते हैं? चले मैं ऐसा करूंगी, मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जो है ना वीकली जैसे मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं लाइव आती हूँ वैसे भी, कोई ना कोई क्वेश्चन वगैरह लेके या बच्चों का जो भी सवालात होते हैं उनके आंसर्स के लिए, तो मैं लाइव भी आती हूँ। तो मैं उसमें लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों को सिखा दूंगी। मैम बैंक किसी और का लिंक कैसे कर सकते हैं? मैम बैंक किसी और का लिंक कैसे कर सकते हैं? लिंक नहीं होता, आपको डिटेल डालनी होती है। जो डेबिट कार्ड के ऊपर डिटेल होती है ना, वो आपने मेथड, पेमेंट मेथड पर जाके वो डिटेल ऐड करनी होती है। मैंने कैंपेन लगाई है, पोस्ट लाइक की, तो मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट 8 रुपए आ रहा है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ये अली सैयद, बहुत ज्यादा। 8 रुपए पे तुम, मुझे चक्कर आना शुरू हो जाए। 8 रुपए का एक लाइक, मेरी तो 4-5 रुपए पे भी मेरी जान जा रही होती है। 3 रुपए भी हो चलो बंदा बर्दाश्त कर ले। ये कि मैंने अभी अपनी वीडियो बनाई जिसमें मुझे 1 रुपए का एक लाइक आ रहा था। प्लीज कैन यू मेक एन SMMFB ग्रुप फॉर आवर इश्यूज? आप लर्न विद माही का ग्रुप आपने आई थिंक देखा नहीं है, आप वो देख लें, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वो लोग भी शेयर कर सकते हैं। मैम FB पर ये लिंक्डइन पर क्लाइंट कैसे ढूंढें? FB पे लिंक्डइन पे क्लाइंट कैसे ढूंढे? देखिए लिंक्डइन पे तो पूरी की पूरी जो है ना, वहाँ पे तो पूरा ऑप्शन है कि आप किस तरीके से करते हैं वो, जो है ना मुझे आपको बताना पड़ेगा। मैं एक अपने वैसे भी फ्री सेशन देती हूँ ना, तो मैं उसमें आप लोगों को सिखा दूंगी, वो मैं अपनी साइट से देती हूँ, अपनी प्रोफाइल से मैं लाइव आऊंगी, तो वो मैं उसमें आपको बता दूंगी। कुछ दिनों में आप स्टेटस वगैरह देखेंगे तो मैं आऊंगी, तो फिर आप उसमें मुझसे पूछ लीजिएगा। और मैम काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि हमारे पास एक क्लाइंट अगर आया तो उससे हम क्या डील करेंगे और किस तरह करेंगे? अली सैयद, आप उनसे पहले पूछेंगे कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, चाहते क्या है, तो वो जो चाहते हैं उनका पहले सुने और फिर उसके बाद उसको पूरा रिसर्च करके बताएं। एक बंदा आपके पास आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई मेरा इस चीज का बिजनेस है, इस चीज का बिजनेस है, मैं सेल चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, ठीक है, आपने कहा ठीक है, आपको कल तक हम रिपोर्ट बना के देंगे, प्रपोजल सेंड करेंगे। फिर आप क्या करोगे, आप लोग सबके सब जो है ना उस बिजनेस से रेलिवेंट जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनको रिसर्च करोगे। आप देखोगे कि वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी एक बनाओगे और फिर उनको बोलोगे कि हम लोग जो है इस तरह से काम करेंगे, हम इतनी पोस्ट करेंगे, कम से कम इतनी वीडियो चलाएंगे, वीडियो ऐड हम चलाएंगे, और डेली कितनी पोस्ट हम करेंगे, हम अवेयरनेस के लिए, पेज को ग्रो करने के लिए हम इतना बजट हम डेली का रखेंगे, और मैसेज की कैंपेन के लिए, सेल्स के लिए हम ये वाली कैंपेन रन करेंगे, तो आपका बजट उसका इतना लगेगा और मेरे सर्विस चार्जेस जो है वो ये है। तो मिनिमम मिनिमम आप 20-30 से स्टार्ट कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम है। अदरवाइज अगर आप लोग पहले से काम करते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो बस डायरेक्टली आप 40-50,000 रुपीज पर मंथ चार्ज करें। अगर आप लोग उनके क्रिएटिव भी आप बना रहे हो, एड कॉपी भी आप बना रहे हो, तो 50-60,000 रुपीज पे चार्ज करें। FB मैनेजमेंट की सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज देनी पड़ती है? 1 से लेके 5 तक सारे लेक्चर घोल के पी जाए, ये सारे फेसबुक पेज मैनेजमेंट के हैं, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको फेसबुक पेज मैनेजमेंट में। मैम नया पे भी यूज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उफ 60 क्वेश्चन हो गए हैं, 60। मैम असाइनमेंट का बताएं प्लीज, आपको इफ्रा जहरा के नेम से मिली? आई थिंक मैंने बहुत सारी चेक की हैं, अब मुझे नेम याद नहीं है। मैडम इंडिट में अपनी इंफॉर्मेशन कैसे डालें? कैसे डालें? मैम एक वीडियो देखी जिसमें ऐड देखने के डॉलर मिल रहे हैं, क्या ये ट्रू है? जी बिल्कुल ट्रू है, इस तरह भी होता है, लोगों उनका भी क्राइटेरिया है, उसको आपको मीट करना होता है। तो वो कोई देखें, वो कोई लाइफ तो ना हुई ना सारा दिन बैठकर आप वीडियोस देख रहे हैं। अपना कोई करियर भी होना चाहिए, अपनी कोई पहचान भी होनी चाहिए, आपके पास स्किल भी होनी चाहिए। मुझे तो बड़ी बेतुकी सी चीज लगती है। मैंने इसका आंसर दिए, अगर एक मैसेज 8 रुपए का आ रहा है तो वो पैसे हमारे कटेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने
एड 300 का लगाया है तो 8 रुपए के मैं इसके पेमेंट हमारी 300 कट होंगे। बिल्कुल, क्यों आप जो क्लाइंट है उसी के पैसे कट होंगे ना, जिसका कार्ड लगा हुआ होगा, जिसका कार्ड लगा होगा उसके पैसे कट होंगे। तो अगर हम क्लाइंट का काम करें तो जाहिर सी बात है क्लाइंट का अकाउंट तो क्लाइंट का ही कार्ड लगेगा, क्लाइंट के अकाउंट पे हम अपना कार्ड थोड़ी लगाएंगे। और अगर हमारा खुद का बिजनेस है तो जाहिर सी बात है फिर हमारे अपने बिजनेस में हमारा ही कार्ड होगा। ये बात अपने जहनों में बिठा लें अच्छे तरीके से कि क्लाइंट का अगर काम है तो क्लाइंट का एक अकाउंट में हम काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट का अकाउंट है तो हम उस पे क्लाइंट का ही कार्ड अटैच करेंगे, हम अपना कार्ड अटैच नहीं करेंगे। उसका कार्ड अटैच होगा, उसकी डिटेल हमें शो नहीं हो रही। क्लाइंट को ये बता दीजिएगा कि हमें आपकी डिटेल नहीं शो नहीं, आपको हम बताएंगे कि आपने कैसे कार्ड अटैच करना है, आप उस तरह से कार्ड अटैच करोगे। और क्या आप बेशक उनको गाइड कर दो स्क्रीन शेयर करके, और जब वो कार्ड की डिटेल डाल रहे हो तो बेशक अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें आप। एक दफा कार्ड अटैच हो जाए तो वो डिटेल किसी को शो नहीं होती। ठीक है, तो वो कार्ड क्लाइंट का ही होता है, बजट क्लाइंट नहीं यूज करता है, आप सिर्फ अपने सर्विस चार्जेस लेते हो। ओके मैं कर दूंगी मैम। इररेलेवेंट कोई लाइक कर दे हमारे ऐड को या मैसेज कर दे तो पैसे कटेंगे? बिल्कुल, देखें मोहम्मद यूसुफ, इररेलेवेंट कोई लाइक करे या वो करे, वो वो फेसबुक अब इन चीजों को नहीं काउंट करता। आपको लाइक आ रहे हैं, वो हर उस इंसान को वो ऐड दिखा रहा है कि जो जो है ना उस तरह के कंटेंट को पसंद करता है। वो आपको लाइक्स ला के देना चाहता है क्योंकि आपने उसको एक काम दिया हुआ है कि भाई मुझे लाइक ला के दो। अब वो 80-20 का जोर लगा देगा और वो आपको लाइक्स ला के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो ऑडियंस टारगेट कर रहे हो या जो आपने ऐड बनाया हुआ है उसमें जो लिखा हुआ है, आप सही लोगों से बात कर रहे हो और ऐसी बात कर रहे हो कि फेसबुक उन्हीं उसी टाइप के लोगों को ऐड दिखाए। ये चीज को आपने समझना बेहद जरूरी है। मैम मेरी मदर हॉस्पिटलाइज है जिसकी वजह से मैं अपनी एक असाइनमेंट नहीं। कोई बात नहीं रिदा, जिंदगी के सारे काम होते रहेंगे। माँ बाप से बढ़ के कोई भी नहीं है दुनिया का। बड़े से बड़ा काम भी अगर हो, बहुत लाखों का मैं कहती हूँ काम हो, वो सारा का सारा एक तरफ, माँ बाप एक तरफ। तो आप पहले अपने पेरेंट्स को देखें, वो जैसी ठीक होती हैं तो फिर आप जो है अपने असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं वो दे सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स की जहां बात आए तो मेरी तरफ से फुल छूट है। ये खिदमतों का टाइम होता है, अपने माँ बाप को जितनी खिदमत कर सकते हैं, जितनी दुआएं ले सकते हैं लें। जिनके माँ बाप हैं वो कदर करते हैं, नहीं करते जिनके नहीं होते वो तरसते हैं। तो मेरे पेरेंट्स नहीं है इसलिए मुझे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो होता है। तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि लास्ट टाइम मेरी मदर की भी डेथ हुई है, तो मैं यही कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स की जो है वो जितनी ज़्यादा आप केयर कर सकते हो, जितनी दुआएं ले सकते हो, क्योंकि कामयाब आप जितनी मेहनत कर लो, जितना आप हार्ड वर्क कर लो, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपसे खुश नहीं हैं तो ये बात मेरी लिख के ले लो, आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे ना आपकी मेहनत ही सिर्फ इनफ नहीं होती, आपके माँ बाप की दुआएं भी बहुत बड़ा हाथ होती है आपकी कामयाबी में। मैम मैंने असाइनमेंट दी है पर टैग नहीं होती, आपको माही से नहीं होती। सैयदा इरत, कोई मसला नहीं है सैयदा। पहले अच्छा टैग नहीं हो रही क्योंकि उस टाइम तक जो है ना मैं वहाँ पे एज अ एक्सपर्ट ऐड नहीं थी। अब मैं हो चुकी हूँ, अब आप करिएगा मैं हो जाऊंगी। ठीक है, जिसमें मेरी पिक्चर लगी हुई है ना वही वाली करिएगा। मैम आपकी रिकॉर्डिंग किस बैच को मिल रही है? मेरे आईडी में नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर होस्ट मौजूद हैं, तो ये जरा फलक नूर का क्वेश्चन आप लोग देख लें कि रिकॉर्डिंग का क्या मसला आ रहा है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता। ये जो आपकी होस्ट है ना ये ही आपको बता सकती हैं। ये तो मुझे भी मेरी रिकॉर्डिंग नहीं देती। होस्ट आप मेरी आवाज सुन रही हैं? अच्छा, होस्ट अभी अवेलेबल नहीं है। मैम हमारे कार्ड में कितने पैसे होने चाहिए? जितना आपका दिल चाहे सानिया, बस जो है ना 1000 पैसे कम ना हो शुरू शुरू में। कंटेंट रिलेटेड हो सोशल मीडिया सर्विसेज से, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से आईफोन रेलिवेंट होना चाहिए। मैम अगर एड कॉपी हम किसी से राइट करवा लें और पोस्ट और वीडियो किसी और से, तो इसके पैसे क्लाइंट देगा या हम खुद अपना पैकेज दे देंगे? सिद्रा देखें, अब ये मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे ना आप एजेंसी का काम करना शुरू कर दोगी। अब देखिए मेरे पास क्लाइंट आता है,
मैंने उसको बोला, मैं आपको चले अभी एक रीसेंट हमारा क्लाइंट है, सऊदी अरब का है, अल जमाल के नाम से है, अल जमाल रिपेयर, ठीक है। उनकी हमने वेबसाइट वगैरह बनाई है और गूगल पीपीसी के हम उनको गूगल पीपीसी के ऐड चलते हैं उनके, ठीक है। अब उनसे हमारी डील फाइनल हुई कितने की, 15 की, मतलब तकरीबन 1,50,000 पे हमने वो डील फाइनल की है। अब उसके अंदर हमने उनको वेबसाइट, जस्ट 3 पेजेस की वेबसाइट हमने उनको बना के दी है और उनके गूगल पीपीसी के ऐड चल रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ हमने कंटेंट लिखवाया। अब इसमें से जो करने वाला काम क्या था कि एज अ फाउंडर ऑफ roomyourlife.com डीलिंग सारी मैंने की है, मेरी मैनेजमेंट ने की है, मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने की है, ठीक है। ऐड मेरे उसमें चल रही है। अब वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटर की परसेंटेज आपने दे दी, जाहिर सी बात है कोऑर्डिनेटर काम कर रहा है तो उसकी हमने सैलरी उसको दी। अब हमने वेबसाइट हमने अपने डेवलपर से बनवाई, मेरी टीम है उससे मैं डेवलपर से बनवाया, उसको मैंने उसका शेयर दिया। कंटेंट राइटर से मैंने कंटेंट लिखवाया, उसके पैसे मैंने उसको दिए। और गूगल पीपीसी के ऐड जो है ना वो मैं खुद देखती हूँ, या कभी अगर मैं बिजी हूँ तो फिर मेरी जो जूनियर्स होते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह भी होते हैं, या वो जो इंटर्नशिप में आते हैं उन वो भी देखते हैं। वरना जो मेन चीज होती है वो मैं खुद देखती हूँ, सामान सेटअप मैं खुद करती हूँ। तो जो मेन फाइनल जो होता है ना वो आपने डील करना होता है, ठीक है। आपने एक क्लाइंट लिया, अब आपको पता है कि मैंने इससे 1.5 लाख रुपए लिया है, ठीक है। अब जो है ना मैंने पीछे टीम से कितना काम करवाना है, अब मैंने टीम से इतने पैसे मैंने टीम को दिए और उसमें से मैंने अपना एड कॉस्ट भी निकालनी है, जाहिर सी बात है एड तो मेरे चल रहे थे ना, पैसे तो मेरे लग रहे थे। और मैंने अपनी मैनेजमेंट को भी पैसे देने हैं और उनको भी देना, बात भी कुछ मुझे भी तो बचे कुछ। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अपनी टीम बनाना शुरू करें। मैम कब तक असाइनमेंट सबमिट कर दें? आप जितनी जल्दी करेंगे मैं विश आपके लिए अच्छा होगा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए फहद, और अल्लाह आप सबको सब्र दे। मैम हम ऐड वीडियो की शक्ल में लगाएं या पिक की सूरत में, और एक मंथ में कितने ऐड लगाने हैं क्लाइंट के? देखिए वसीम, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है और क्लाइंट पे डिपेंड करता है। एक क्लाइंट मेरे पास आता है, वो मुझे कहता है, अब हमारा एक यूके का क्लाइंट है, ठीक है। अब उनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो कहते हैं लगाए जाओ लगाए जाओ, उनका तो बस नहीं चलता ना कि बस लगाए जाओ। अब 3,000 रुपए का उनका एक ऐड चलता है, ठीक है। और वो 4-5 ऐड उन्होंने चलाए होते हैं, मतलब 3-3 हज़ार के वो 3-4 ऐड चला देते हैं, लीड जनरेशन के ऐड चलते हैं उनके, तो वो चला देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वो कहते हैं पोस्ट एंगेजमेंट की भी चला के रखो, तो पोस्ट एंगेजमेंट भी जो है ना 1,000 रुपए पर डे पे हम लोगों ने वो चलाया हुआ होता है। तो मतलब $10 हमारा वो भी चल रहा होता है, और हम लोग $20 कभी कभी $30 पर डे पे जो है ना हम उनका एड चला देते हैं, एक ऐड। तो इस तरीके से उनका एड जो है ना वो नॉन कस्ट, कुछ होते हैं जिनका बजट वो टाइट होता है, हम उनको बता देते हैं कि देखो मिनिमम मिनिमम इतना है, इससे कम का तो सोच नहीं सकते। फेसबुक कहते हैं एक दिन का आप 286 रुपीज दोगे, ठीक है। तो कम से कम हमारे पास ये है, अब इतना हम रोज का लगाएंगे। हम लोग को सिर्फ ये समझाना है कि भाई आपके पेज को की ग्रोथ जरूरी है, तो ग्रोथ के लिए जो है ना हम अगर एक कैंपेन पेज लाइक की और एक कैंपेन हम एंगेजमेंट की चलाते हैं तो 286 इसके 286 इसके तो 600 रुपए तो यही रख लो, 600-700 रुपए। तो ये तो आप डेली का लगा के छोड़ दो अगर आपके पास पैसे हैं तो, या 15 दिन लगा लो, 10 दिन लगा लो। अब आ गई बात सेल्स की, मैसेज के लिए कैंपेन चलाओगे, लीड जनरेशन की कैंपेन चलाओगे, तो अब उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। वो पर डे 1,000 पे लगाना चाहते हैं, पर डे 2,000 रुपीज लगाना चाहते हैं, 2-3 ऐड एक साथ चलाना चाहते हैं, ये टोटली क्लाइंट पर डिपेंड करता है। आप उनको एक एवरेज वो बता सकते हैं कि आप अगर 1,000 रुपए का ऐड चला रहे हैं तो आपके पास मिनिमम मिनिमम 40 to 50 लीड्स आएंगी। लेकिन डिपेंड करता है ना उनकी पेज पे एंगेजमेंट कितनी हुई हुई। अब बिल्कुल नया पेज है, फेसबुक को भी आइडिया नहीं कि उनकी ऑडियंस कौन सी है, तो उनको कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगी। अब 1,000 रुपए लगाएं, अब अगर हमें एक कॉस्ट 50 रुपए की आ रही है तो 1,000 रुपए में कितने लोग आएंगे? मैम लाइक की कैंपेन में एड कॉपी में क्या कंटेंट लिखेंगे? आप अपने बारे में, मतलब अपने बिजनेस के बारे में बताएं, अपना विजन बताएं, अपना मिशन बताएं, और उसमें बताएं लोगों को कि हम आप मेरी प्रोडक्ट आपके लिए क्या सोल्यूशन लेकर आ रही है, हम बाकियों से अलग क्यों हैं, कि मजबूर हो जाएं कि वो जो है आ, आपको लाइक करें। अच्छा, सर्टिफिकेट कब मिलेगा मुबश्शिर? ये भी आप होस्ट से ही पूछें। महविश साबिर, जबरदस्त, एक्सीलेंट महविश।
मैम जब हम क्लाइंट का स्क्रैच से काम करेंगे तो उसके अलग से एड मैनेजर अकाउंट बनाएंगे या फिर अपने एड मैनेजर में क्यों बोलते हैं, कितनी दफा मैं बोलूँ ही ना, अपना एड मैनेजर यूज नहीं करना, नहीं करना। आपने उनको जस्ट जो है ना क्लाइंट की एक्सेस लेनी है, और अगर वो उनका कुछ भी नहीं बना हुआ तो आप उनकी प्रोफाइल और पासवर्ड ले लें, न्यू ब्राउजर में ऑन करें, उनका सारा कुछ बनाएं, उन्हीं की प्रोफाइल पे सारा कुछ बनाएं। अपने बिजनेस पे आपने किसी का बिजनेस ऐड नहीं करना। जो बिजनेस मैनेजर मैंने आपने अपने लिए बनाया है वो आपका बिजनेस मैनेजर है, आप उसमें अपने बिजनेस ऐड करोगे, क्लाइंट की नहीं करोगे। क्लाइंट की आप किस तरह करोगे? लेक्चर नंबर 12 दोबारा देखना। हाँ, कौन सा बेस्ट रहेगा? मेजान बैंक बेस्ट है, एचबीएल बेस्ट है, और सादा पे। अगर फाइवर पे फेक ऑर्डर के लिए लेवल अप कर लें तो कैसा रहेगा? देखें, फेक चीज फेक ही होती है। मैम आज तो यूट्यूब की क्लास थी ना, पता नहीं मुझे यूट्यूब का जवाब तो दीजिए मैम। सभी कौन सा जवाब नहीं दिया मैंने? 37 मैसेज अभी भी पेंडिंग में। मैम कितने लेक्चर्स हो गए हैं? मेरा बस 10 रिकॉर्डिंग है। आज ये 15 लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। जी बिल्कुल, बैंक तो बहुत जरूरी है। आप कौन सा कार्ड अटैच करेंगे ऐड चलाने के लिए? मैम मेरा आईडी कार्ड नहीं है। मैं अपनी मामा का नेम बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल मामा का यूज कर सकते हैं, फिर मामा के नाम से ही प्रोफाइल बनाइएगा। ओके मैम, मैं बैच 63 की हूँ, बट कुछ इश्यूज की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर समझ रही, चीजें से मिसिंग हो गई हैं मुझे। मैम आप गाइड कर देंगी? जी कर दूंगी। आप मेरे लेक्चर्स गौर से सुन लें, आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैम जब लेक्चर खत्म हो गए और मुश्किल होगी तो हम कैसे पूछेंगे आपसे? सैयदा मैं भाग जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, आप लोग फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझे टैग कर दें, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, आप उस पर मुझसे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पे मैं मैसेज देर से दूंगी, मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं नहीं देख पाती इतनी जल्दी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कटते यूसुफ, जो आप ऐड यूज करोगे सिर्फ उसी के पैसे कट होते हैं। बस शर्त दिया, आप अपने कार्ड की डिटेल किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा। बिल्कुल, सिर्फ आप हीरा अपने काम के पैसे लेंगी उनसे। अब फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए मैंने आपको बताया, जिस तरह मैंने अलजमाल का बता दिया, मैंने क्लाइंट के पैसे भी बता दिया आपको कि हमने उनसे 1.5 लाख रुपए लिया, कि हम आपसे मंथली 150 लेंगे, ठीक है। अब हमने 150 का बोला है, अब अगले महीने तो जाहिर सी बात है वेबसाइट तो उनकी बन जाएगी, तब अगले महीने हम उनसे 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे। तो 1 लाख महीना वो हमें देंगे, क्यों? क्योंकि अब हमारे सर्विस चार्जेस है, हम उनको उसमें गूगल पीपीसी के ऐड भी चला के दे रहे हैं, कंटेंट भी लिख के दे रहे हैं, उनके सारे जो है ना हेडलाइंस वगैरह, जो भी उनके पिक्चर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग, हम सारा कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एनालिटिक्स वगैरह, हमारी बस फीस है ये 1 लाख रुपए की, हम उनसे लेंगे मंथली। अब बाकी वो जो एड चला रहे हैं, अब वो 2 लाख के ऐड चलाएं, 4 लाख के ऐड चलाएं, 10 लाख के ऐड चलाएं, उनका अपना कार्ड अटैच है, चलाओ। हमें सिर्फ हम उनसे पूछते हैं आप कितना कार्ड इस महीने कितना बजट बर्दाश्त कर सकते हैं। वो कहेंगे कि भाई एक दिन कितना बजट में बर्दाश्त कर सकता हूँ, फिर मैं उस हिसाब से ऐड चलाऊंगी। अब उन्होंने हमें कहा है कि भाई पर डे का जो है ना, आप 10,000 से ऊपर नहीं जाना, तो फिर हम 10,000 के अंदर रहते हुए ऐड चलाते। इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं मैम? आप लोगों की देखें, जो असाइनमेंट्स वगैरह होती हैं, जो आप लोग काम कर रहे होते हो, मैं अक्सर क्वेश्चन पूछ रही होती हूँ, उसमें मैं बहुत ज्यादा चीजें नोट कर रही होती हूँ कि आपका गोल क्या है, आप किस तरह से काम कर रहे हो, आप ऑनलाइन कितना एक्टिव हो, आप रिस्पॉन्ड कितनी जल्दी कर रहे हो, आप असाइनमेंट कितनी जल्दी बना रहे हो। तो जब मैं जिस स्टूडेंट को जो मेरी नजर में रह जाता है ना, मैं उसको खुद कांटेक्ट करती हूँ, या मेरी टीम उनको खुद कांटेक्ट करती है। मैम रियल एस्टेट के कैसे ऐड होते हैं, इसके लिए क्या करें होता है? आप रियल एस्टेट के ऐड कैसे होते हैं इसको आप रिसर्च करें, रियल एस्टेट के बिजनेस को रिसर्च करें। आप जाएं गूगल ट्रेंड्स में जाएं, या आप फेसबुक लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ रियल एस्टेट बिजनेस लिखें, या फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे जाकर रियल एस्टेट लिखें, आपको बहुत सारे रियल एस्टेट के बिजनेस शो हो जाएंगे, ठीक है। उनको जाके देखें। सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में जो है ना वीडियोस बनती है डिफरेंट घरों की, वो अपलोड होती हैं।
मैम ये सारे हमें कैसे करने आएंगे? सब कर लेंगे सिद्रा, आप सब कर लोगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि मैं ये नहीं कभी सोचना कि मैं नहीं कर सकती। आप सब कर सकते हो और आप बहुत अच्छी तरीके से करोगे। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, इवन मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैम व्हाट्सएप फेसबुक से कनेक्ट नहीं हो रहा, कहते हैं कि यू आर नॉट बिजनेस एडमिन इन मेटा बिजनेस मैनेजर। अब क्या करना है? तो पेज पे या आपने जो पेज आपका बना हुआ है, आपने वो पेज किसी दूसरी प्रोफाइल से बनाया हुआ है, ठीक है। आप बिजनेस मैनेजर ओपन करें, बिजनेस मैनेजर ओपन करके जाके देखें, पेज पे जाके क्लिक करें। पेज पे जब क्लिक करें, मेरी वॉइस आ रही है स्टूडेंट? चलें, अब बोलें दोबारा क्वेश्चन। अच्छा मैम, रिस्ट्रिक्शन में और व्हाट्सएप को एफबी से कनेक्ट करने में फंसी हुई हूँ। असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करूँ? बहुत टेंशन में हूँ। किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दिखा दूँ क्या? मैम मैं तो रिस्ट्रिक्शन में और व्हाट्सएप को एफबी से कनेक्ट करने में फंसी हुई हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा इसमें? इसमें मार्केटर का ही काम है। ये काम आपका है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नहीं है, ये मार्केटर का काम है। मैम मेटाफोर्स और जो फेक है वो, तो ये भी सोशल मीडिया मार्केटिंग है। देखिए मुझे, मैं ये सब चीजें ना यूज नहीं करती। मेटा तो फेसबुक ही है। कौन सा क्वेश्चन है आपका आमना? मैं ऐड अकाउंट कह रहा हूँ, यू आर नॉट एडमिन, यानी कि आईडी ब्लॉक की थी एफबी ने, अब अकाउंट बोल रहा है यू आर नॉट एडमिन। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा आयशा, मुझे इस तरह ना बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मोबाइल पे नहीं चल रहा है? लैपटॉप नहीं है आपके पास? कंप्यूटर, उसमें चला के देखें वरना। मोबाइल पे तो बड़ा इजी चल जाता है, क्यों नहीं चल रहा आपके मोबाइल में? मिस, अगर हमारे पास ऐड रन करने के लिए क्लाइंट आए तो पोस्ट कंटेंट एक्सेट्रा वो हम प्रोवाइड करेंगे। वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। आप उनसे पूछेंगे आपने क्या क्या काम करवाना है, वो आपको कहता है भाई ये कंटेंट भी आप लिख के दो, क्रिएटिव भी आप लिख के दो, मार्केटिंग भी आप करो, सब कुछ आप कर दें। और अगर वो कहता है कि नहीं सिर्फ और सिर्फ मेरी मार्केटिंग करनी, तो आप सिर्फ मार्केटिंग कर दें, तो उस हिसाब से पैसे भी लें। कनेक्ट नहीं हो रहा एफबी पेज, व्हाट्सएप से कनेक्ट नहीं हो रहा। आपका व्हाट्सएप जो है ना, पहले किसी और फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से वो आपको कनेक्ट नहीं करने दे रहा। एमएस लैपटॉप नहीं है तो क्या करूं? अब नहीं देखें, आप रिफ्रेश करें मोबाइल को, या एक्स्ट्रा स्पेस जो उसको खत्म करें, और फिर उसके बाद गूगल पे जाके क्लियर कैचेस करें, और फिर उसके बाद आप दोबारा से देखें। मोबाइल पे मेरा इतना आराम से मोबाइल पे चल जाता है। मैम अगर हम अपनी मदर के बैंक अकाउंट डालेंगे तो हम प्रोफाइल नेम भी, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, बैंक कार्ड हो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी नाम का डाल सकते हैं। जब आपका बाद में अपना बन जाए तो फिर अपना डाल दीजिएगा। बैंक अकाउंट को कोई मसला नहीं है। मैम ऑर्गेनिक और पेड लीड में क्या फर्क होता है? ऑर्गेनिक में ये होता है कि आप जो है ना उसमें ऐड नहीं चलाते, आप बस डिफरेंट ग्रुप्स में खुद ही जाते हैं, मैनुअली जो है ना लोगों को अपनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं, लिंक शेयर कर रहे होते हैं, तो वो आपको ऑर्गेनिकली होता है, ठीक है। और या तो आपके कीवर्ड ऐसे आपने डाले हुए हैं कि वो सर्चिंग में आ रहे हैं, वो एसईओ टाइप में हो जाता है। और पेड में ये होता है कि फिर आप प्रॉपर पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। मैम
क्या सवाल सही है मैम, लेकिन मैम हमारा बिजनेस पेज किसी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो हम दूसरा बिजनेस पेज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आप पहले पता करें ना क्यों बन उसको ब्लॉक किया है, सस्पेंड किया है, उसको आप ठीक करें, वरना आप दूसरा बनाएंगे और दूसरा भी कर देंगे। मैम 2 बिजनेस पेज एक एफबी अकाउंट पर बना सकते हैं, आप 100 बना सकती हैं आयशा, एक प्रोफाइल से आप 100 पेजेस बना सकती हैं। आयशा रमजान की प्रोफाइल है, ठीक है, आयशा ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, वो वेरिफिकेशन भी हुई हुई है उसकी, ठीक है, तमाम चीजें ओके हैं, और अब वो बिजनेस करना चाहती है, वो एक बिजनेस करे या 100 बिजनेस करे, कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल, व्हाट्सएप बिजनेस ही होना चाहिए। नहीं होंगे रिजवान इंशाल्लाह ताला। मैम काइंडली बता दें कॉस्ट पर रिजल्ट कैसे कम करें, फर्स्ट डे 3 रुपीज था पेज लाइकी कैंपेन, और फिर नेक्स्ट डे इट्स मीन के आपका जो क्रिएटिव है वो काम नहीं कर रहा, अपना क्रिएटिव बदल दें, क्रिएटिव बदल दें, आपका रिजल्ट काम, आपका एड जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा सही। मैम एफबी अकाउंट और एफबी क्या है, एफबी अकाउंट और एफबी अकाउंट वेरीफाई है, मैं CNIC पे हो और बैंक अकाउंट पापा का हो तो क्या वो एफबी पे ऐड कर सकते? देखें, आपने जो आईडी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जब आपको फेसबुक रिस्ट्रिक्ट करता है और वो आपको कहता है कभी अपनी आइडेंटिटी कंफर्मेशन दो, तो फिर आप जो है ना अपनी आइडेंटिटी के लिए जो है ना अपना NIC देते हैं, और वो वाला NIC देते हैं जो डिटेल आपने फेसबुक की प्रोफाइल पे दी होती है, ठीक है। अब जो पेमेंट मेथड है ना, डेबिट कार्ड, वो तो कोई सा भी यूज कर लो, उसको कोई मसला नहीं है। क्रिएटिव वीडियो में बेस्ट रहेगा, बिल्कुल अली, वीडियो में अच्छा रहेगा। मैं पेज लाइक के लिए वीडियो बनाए, वीडियो ऐड सबसे अच्छा है। अब एड क्वालिटी, बिजनेस मैनेजर में जाए, अकाउंट क्वालिटी पे क्लिक करें, ठीक है, 3 लाइंस होती हैं बिजनेस मैनेजर में, अकाउंट क्वालिटी पे जाए, वहां रिस्ट्रिक्शन का आपको सारा शो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग अपना आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 2:29 हो गए हैं और 8:30 पे मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों के क्वेश्चन जो है ना वो ना खत्म होने वाले हैं, तो खैर कोई मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे फेसबुक ग्रुप में भी कर सकते हैं, फेसबुक का जो ग्रुप है आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, LW का जो ऑफिशियल ग्रुप है आप वहाँ पे मुझे टैग करके मुझसे क्वेश्चन कर लें, व्हाट्सएप पे कर लें, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई देर से मिलेगा, लेकिन चलें बहरहाल 2-3 दिन बाद मिल ही जाएगा। लेकिन आप फेसबुक के पेज पे कर लें, उस पे कर लें, मेरा जो है लर्न विद माही के नाम से भी है, आप उस पे कर सकते हैं। तो जहाँ से भी क्वेश्चन, मेरी अपनी जो प्रोफाइल है माही इकबाल की, आप उस पे जाके मैसेज कर सकते हैं, तो जो भी आपको सवाल हो, कुछ भी हो, मेरी कोई भी पोस्ट आप देखें तो जगह सवाल कर लें, किसी भी तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है, जाते जाते आपको यही बोलूंगी, कभी ये नहीं सोचना कि आपका फर्स्ट टाइम है, आप लोग पता नहीं कैसे करोगे, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, क्लाइंट ना चला जाए हाथ से, ये वाली चीजें आपने कभी भी नहीं सोचनी, गिव अप कभी भी नहीं करना, 1000 मुश्किलात आएंगी, 1000 प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको आपने फेस करना है, बजाय इसके कि आप दिल लेके बैठ जाओ कि ये क्या हो गया, ये वाली बातें कभी भी नहीं सोचनी। मेरा स्टूडेंट है, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो आपकी बैक पे मैं जरूर खड़ी रहूंगी, आपने बस मेहनत करनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आपने इस तरह से बनना है कि एक टाइम ऐसा है कि आप मेरे साथ काम भी करते नजर आए, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।